हेलो मेरे भाइयों, सारों का स्वागत है एक और ब्रांड ब्रांड न्यू वीडियो में। नई वीडियो में स्वागत है सबका। आज की जो वीडियो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेकर होगी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी ट्रेडर की जर्नी का। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी हालांकि सिखाना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ये एक्सपीरियंस बेस्ड है। तुम जैसे जैसे तुम्हारा जैसे जैसे तुम लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा ट्रेड करके, गलतियां करके, वैसे ही तुम्हारी साइकोलॉजी बिल्ड होती रहेगी। लेकिन कुछ कॉमन पॉइंट ऐसे हैं, अगर मैं अभी इस वीडियो में तुम्हें बता दूंगा तो तुम अर्ली इन द स्टेजेस फिगर आउट कर लोगे, तो तुम लॉस कम करोगे। देखो, हमारा जो काम है वो खाली प्रॉफिट करना नहीं है, ना ना ना, हमारा काम ये भी है कि हम लॉस कम करें। हम हमेशा प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं, हम कभी लॉस पे ध्यान नहीं देते, इसलिए हम लॉस में चले जाते हैं। दोनों चीज़ों पे ध्यान दोगे, बैलेंस बनाओगे, बिल्कुल चीज़ें फॉल आउट करती हैं। अभी मैं बैठा था, या कमरे में बैठा हूँ मैं, 10वें फ्लोर पे है मेरा कमरा, ठीक है। मैं नीचे देख रहा था, मजदूर लगे पड़े हैं, यहाँ से दिख रहे हैं एकदम सामने एकदम। यार पता है, दो थॉट आते हैं इन लोगों को देख के। पहला तो आता है सबसे पहला कि यार इनकी मदद कर दूँ किसी तरह, मैं क्या कर सकता हूँ इनके लिए, थोड़े पैसे दे दूँ, क्या करूँ, मतलब किस तरह इन्हें इम्प्रूव करूँ। फिर दूसरा थॉट तुरंत मुझे ये आता है, यार क्यों ये लोग मेहनत नहीं करना चाहते। भाई मेहनत तो कर रहे हैं, सुबह से ईंट फेंक रहे हैं। ईंट फेंकने से किसी का कुछ हुआ है? बच्चे ये नहीं पढ़ा पाते बेचारे अपने, खाना इन्हें नहीं मिलता, चोट इनके लग गई तो इनका इलाज नहीं होता, फिर क्या फायदा भाई ढूंढेगा। इससे बढ़िया बैठ के कहीं भीख मांग ले, उसमें चोट नहीं तो नहीं लगने की आदमी के। लोग कहना यार भीख मांगने से अच्छा कुछ काम करो, गधा मजदूरी करो। नहीं यार, भीख मांगने से अच्छा कैसा है, टांग पांग टूट जाएगी, पड़ा रहेगा फिर। तो वही है यार, लाइफ अनफेयर है, सबके साथ अलग सिचुएशन है। तुम्हारी अलग सिचुएशन है, मेरी अलग है, इन सब की अलग है। लेकिन अगर तुमने सपने ही छोटे देख दिए ना तो कुछ मैटर नहीं करता। तुम अगर सोने की चम्मच लेके भी पैदा हुए, सपने छोटे हैं तो तुम इंसान छोटे हो, मेरा ये मानना है। छोड़ो वो सब, तो ऑफ टॉपिक ना मैं बड़ी जल्दी जाता हूँ, तो तुम मुझे ऑन टॉपिक रखा कि हो, ठीक है। तो आज ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बढ़िया से बात करेंगे। दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख के ही आना, उसका कंटिन्यूएशन है। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है वो मैंने उसमें बड़े अच्छे समझाया है, क्या क्या हम फेस करते हैं। तुम उससे बहुत तगड़े तरीके से रिलेट कर पाओगे, देख पाओगे कि हाँ तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी में भी वो दिक्कतें, वो गलतियाँ होती हैं। तो अब मैं डायरेक्ट तुम्हें वीडियो पे लेके चलता हूँ और एक बीच में मैं कट दूंगा ताकि मैं सारा अपना सेटअप कर सकूँ अच्छे से और तुम्हें पढ़ा सकूँ। तो आ जाओ। हाँ, तो गोइंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, मतलब दूसरी वीडियो में हम किस तरह कंटिन्यू करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी को। पहले वीडियो में हमने इमोशंस के बारे में बात करी। डिफरेंट तरह के हम इमोशन फेस करते हैं। कभी हमें लालच होता है, कभी हमें डर लगता है ट्रेड में घुसने से कि भाई ट्रेड में नहीं घुस रहे, क्या पता लॉस हो जाए, या फिर ट्रेड में रुक जाते हैं हम होप के चक्कर में कि ये तो प्रॉफिट में जाएगा ही। तो एक इमोशनलेस बंदा होगा। इमोशनलेस बंदा कैसा होता है यार, धंधे को धंधे की तरह सोचो। धंधे को तुम इमोशन क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? कल को तुम दुकान डालोगे, उस पर तुम एक काम करो, सब्जी बेचना शुरू करोगे। अब तुम ये देखोगे कि तुम प्रॉफिट मार्जिन तुम्हारे बढ़िया है, या फिर तुम ये देखो कि यार ये सब्जी मैं अपने हाथ से उगाऊंगा, इस सब्जी को मैं तब तक नहीं बेचूंगा जब तक मुझे इस सब्जी का सही दाम नहीं मिल रहा, इस सब्जी को मैं अपने पास रखूंगा, ठीक है, इस सब्जी को अभी बेच देता हूँ सस्ते में। क्या पता, इमोशन थोड़े इन्वॉल्व करोगे धंधे में। इसी तरह ट्रेडिंग में क्यों कर रहे हो? ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह समझो ना। तुम्हारा कल को तुम इससे पैसा कमा रहे हो, तुम्हारा धंधा हुआ है, लोगों का अलग अलग धंधा है, ये तुम्हारा धंधा है, तो इसमें इमोशन इन्वॉल्व करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो ये पिछली वीडियो में हमने इमोशन पे कैसे कंट्रोल किया जाए पूरा वो सीखा है। अगर तुम वो चाहते हो तो जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे, छोटी वीडियो रहेगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आराम से कॉपी पेन लो, बैठो और सीखो। इस वीडियो में जो बात होगी वो बात होगी भाई तुम्हारे एक ट्रेडिंग प्लान को लेके। देखो, इंसान लॉस करता है और उससे वो दुखी होता है, उससे वो परेशान होता है। अगर मैं कहूँ कि तुम आज इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे दूँ जिससे तुम्हारे लॉस करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, मतलब रियलिस्टिकली कम हो जाएंगे। टाइम लगेगा कम होने में क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें, जो मैं आज बताने वाला हूँ, लेकिन तुम्हारे बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तुम कहोगे बताओ, तो अब शुरू करते हैं हम बताने से।
सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट, छोटी वीडियो है, छोटा टॉपिक है, इसमें यही कवर करेंगे, एक ट्रेडिंग प्लान होना है। यार ट्रेडिंग प्लान क्या होता है? देखो, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है सबकी, स्ट्रैटेजी क्या होती है सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं, बेसिक टू बेसिक से लेके चलते हैं। यार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, तुमने मार्केट में आए, तुम इधर चार्ट था, चार्ट पे एक पैटर्न बन रहा था, तुमने पैटर्न आइडेंटिफाई किया, तुम्हें लगा बाइंग होगी, तुमने बाइंग का ट्रेड ले लिया। ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी है कि तुम पैटर्न देख के ट्रेड ले रहे हो या फिर तुम कैंडल स्टिक देख के ट्रेड ले रहे हो। ये एक स्ट्रैटेजी ये एक स्ट्रैटेजी है। तुम किस बेसिस पे एक ट्रेड को पंच कर रहे हो, दैट इज योर स्ट्रैटेजी। तो ट्रेडिंग प्लान का सबसे पहला पार्ट होता है स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करना। अब स्ट्रैटेजी में क्या क्या चीज़ आ सकती है? कोई बंदा फिबोनाची भी देखता है, ओआई डेटा भी देखता है, एफआईडीआईज डेटा भी देखता है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ या फिर आने वाले वीडियोस में पढ़ाऊँगा, ठीक है। वो प्राइस एक्शन भी देखता है, वो साइकोलॉजिकल लेवल्स भी देखता है, बहुत सारी चीज़ें देखता है और फिर एक ट्रेड पंच करता है। कोई बंदा सिर्फ चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखता है, वो पंच करता है। कोई बंदा, एक ऐसा तीसरा बंदा है जो लगने के ऊपर ट्रेड ले लेता है कि मुझे लग रहा था कि ये ऊपर जाएगा और मैंने ट्रेड ले लिया। और एक बंदा ऐसा होता है जो बस, जिसके पास कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, वो कहीं का भी ट्रेड ले लेगा, प्रॉफिट हुआ तो हुआ। अब जो लास्ट की दो कैटेगरी है वो तो चूतिया कैटेगरी है, एक जो तुक्के में ट्रेड कर रहे हैं कि उन्हें लगने पे इंट्यूशन ट्रेडिंग कर रहे हैं बिना सीखे, दूसरे जो कुछ भी कर रहे हैं। हमें इन दोनों में नहीं आना। सबसे पहली कैटेगरी, सबसे सुप्रीम कैटेगरी है जो हर तरह का डेटा चेक कर रहा है और जिस तरफ मोस्ट कॉन्फर्मेशन है। मेरी बात सुनना ध्यान से। यहाँ पर है मार्केट, तुमने देखा यहाँ पर 10 तरह का डेटा देखा, 10 टाइप्स का डेटा देखा, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, और तुम्हें 10 में से 7 चीज़ों ने बोला यहाँ से ऊपर जाएगी, 3 ने बोला नीचे जाएगी, तो तुम ऊपर का ट्रेड पंच करोगे। जिसकी ज़्यादा कॉन्फर्मेशन है उस तरफ का ट्रेड पंच करोगे। वाइल ट्रेडिंग आपको ये कंसिडर करना ही होगा कि एक ट्रेड ऊपर जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, आपने बोला ऊपर जा रहा है, मैंने मना नहीं किया, आपने बोला ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर वो नीचे गया, क्या उसके चांसेस कम है या ज़्यादा है? दोनों तरफ का कंसिडरेशन हमें रखना ही पड़ता है। यहाँ पर एक ट्रेडिंग प्लान गजब काम करता है यार। ट्रेडिंग प्लान के अंदर 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है एक आपकी स्ट्रैटेजी, उसके बाद आता है आपका एंट्री प्लान, उसके बाद आता है आपका ट्रेड मैनेजिंग, और लास्ट जो पॉइंट है वो आता है आपका एग्जिट प्लान। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें सीखेंगे इस वीडियो में, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब मैं जो स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ वो तो देखो मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूँगा, वरना तुम सारे मुझे पेल दोगे, लेकिन मैं तुम्हें उसका ग्लिम्स ज़रूर देना चाहूँगा ताकि तुम्हें समझ में आए एक सही स्ट्रैटेजी होती क्या है। सबसे पहला पॉइंट, योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। देखो तुम्हारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिक्स होना चाहिए 3 चीज़ों का। फर्स्ट इज़ योर प्राइस एक्शन, जो चार्ट है उसके बिना काम नहीं बनता। सेकंड इज़ योर ऑप्शन डेटा, ऑप्शन चेंज होती है उसका जो डेटा होता है। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर साइकोलॉजी, एक्सपीरियंस। कभी कभी ऐसा होता है तुम्हें समझ में नहीं आता, उस समय तुम्हारा एक्सपीरियंस काम आता है। तुम सोचते हो कि यहाँ ये इसलिए हो रहा है बिकॉज नंबर ऑफ सेलर्स, एग्जाम्पल है, नंबर ऑफ सेलर्स आर मोर देन नंबर ऑफ बायर्स, और जो सेलर कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है और जो बाइंग कर रहे हैं वो वीक बायर्स हैं, तो यहाँ से फॉल कर सकता है। ऐसे ओवर द टाइम अलग अलग एक्सपीरियंस जब इकट्ठे होते हैं, तो 3 चीज़ों का खेल है ट्रेडिंग में, स्ट्रैटेजी में। प्राइस एक्शन, ऑप्शन डेटा, और भी मल्टीपल अदर वेरियस डेटा हो सकते हैं, वो थोड़े एडवांस डेटा होता है, वो पढ़ना मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो जुड़े रहो। एंड अपना क्या था लास्ट वाला, मैं खुद ही भूल गया। प्राइस एक्शन, ऑप्शन डेटा, अरे याद दिलाओ ना तुम। प्राइस एक्शन, ऑप्शन डेटा और तुम्हारे साइकोलॉजिकल या फिर एक्सपीरियंस बेस्ड डेटा, राइट। तो प्राइस एक्शन सीखना बहुत ज़रूरी है। किस तरह सीखोगे? कुछ मत करो, मैंने अपने चैनल पे वीडियोस डाल रखे शुरुआत में। सबसे पहले कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ो, उसके बाद चार्ट पैटर्न की बढ़िया वीडियो डाली है वो पढ़ो, ठीक है, बोर्ड पे समझाया अच्छे से चार्ट पैटर्न वगैरह, मैंने ऑप्शन चेन भी सिखा रखी है। तो तुम्हारा जो प्राइस एक्शन का पार्ट है और जो ऑप्शन चेन का पार्ट है वो मैंने इस चैनल पे कवर कर रखा है, ठीक है। तीसरा तुम्हारा एक्सपीरियंस बेस्ड चार्ट या फिर एक्सपीरियंस बेस्ड जो तुम डेटा पढ़ोगे या फिर वो क्या करोगे, उसको अब्जॉर्ब करोगे,
उसको किस तरह पढ़ना है वो हम धीरे धीरे सीखेंगे इन साइकोलॉजिकल वीडियोस के थ्रू। तो ये स्ट्रैटेजी, सबसे पहले तुम अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर करो। 3 चीज़ें होनी चाहिए, प्राइस एक्शन अच्छे से आना चाहिए, ऑप्शन डेटा पढ़ने अच्छे से आना चाहिए, और एक्सपीरियंस बढ़ाना है टाइम के साथ। वो ट्रेडिंग करते करते ही आएगा, या फिर मैं सिखा दूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा एंट्री प्लान। एंट्री प्लान क्या यार, में किस तरह मैटर करता है? कोई एंट्री प्लान है, राइट? हमेशा एक एंट्री प्लान की 3 से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। सबसे पहले एक अच्छा एंट्री प्लान का स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। एक अच्छी एंट्री वही मानी जाती है जिसमें स्टॉप लॉस इज़ वेरी लो या फिर स्टॉप लॉस इज़ वेरी लेस। दूसरा, उसका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होगा उस एंट्री पे हमारा। यानी कि अगर तुम 100 रुपये रिस्क कर रहे हो तो तुम 300 रुपये बनाने का सोच रहे हो, या फिर 300 रिस्क कर रहे हो तो 1000 रुपये बनाना सोच रहे हो। तो एटलीस्ट एक अच्छी एंट्री तुम्हें जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देगी वो आराम से 1:3 का देगी, ठीक है। तो क्या क्या बताया मैंने? छोटा स्टॉप लॉस, अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। देन उसके बाद तीसरी चीज़ आती है एक अच्छी एंट्री की, कि यार जेन्युइन बात बता रहा हूँ, एक अच्छी एंट्री तुम्हें ज़्यादा देर वेट नहीं कराती। ये मैंने ये एक्सपीरियंस के थ्रू निकाला है। मतलब यार वेदांत, मतलब मेरी जान ये कि तुमने देखा होगा जब भी तुम अच्छा ट्रेड पंच करते हो तुरंत वो प्रॉफिट में जाता है। ज़्यादा देर तुम्हें 15, 20, 30, 1 घंटा वेट नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराता वो वेट? क्योंकि तुम्हारी एंट्री अच्छी है यार। इसलिए वहां से मूव आना तय था, वहां से एक फास्ट मूव आता। और हम ऑप्शन बायर्स हैं, हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हमारे पैसे का ठीटा डीके ना हो। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम एक फास्ट मूविंग जो एंट्री है वो पंच करें। मतलब 2 एंट्री हैं, एक यहाँ पर है साइडवेज लेवल पे, एक यहाँ पर है, दोनों ही ये धीरे धीरे ऊपर जा रही है, तुरंत ऊपर जा रही है। ऑब्वियसली किसमें फ़ायदा होगा? इसमें, क्योंकि हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। तो हमेशा एक वो एंट्री पकड़नी है जो फास्ट, जहाँ से मोमेंटम, मतलब एक फॉल साइड की एंट्री है, वहाँ से बस मार्केट फॉल ही करने वाला है। तुम्हें दिख गया, तुम्हारी स्ट्रैटेजी ने बता दिया, तो चुपचाप वहाँ पंच कर दो। इस तरह एक एंट्री प्लान ये होता है। 3 से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं अच्छे एंट्री प्लान की। वो तुम्हें यहाँ मैं दिखा दूंगा टेक्स्ट के थ्रू, नोट डाउन कर लेना। वीडियो रोक के नोट डाउन ही कर रहे तो बहुत मारूंगा। देन आता स्ट्रैटेजी के बारे में हमने सोच लिया, एक अच्छी पता लग गया हमें कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी के क्या पार्ट्स हैं, एक अच्छे एंट्री प्लान है क्या पार्ट है। अब ट्रेड मैनेजमेंट या फिर रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अलग टॉपिक में मैं इसको पढ़ाऊँगा, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट भी पार्ट है तुम्हारे पूरे ट्रेडिंग का। अब ये मैं तुम्हें कब पढ़ाऊँगा? अभी नहीं, क्योंकि इस वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट अगर कवर करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है एक ट्रेड लेने के बाद, आफ्टर यू हैव टेकन अ ट्रेड, हाउ डू यू मैनेज योर ट्रेड। अब तुम ट्रेड लेके बस छोड़ के तो नहीं बैठ सकते ना कि माँ चुदा यार जो हो रहा है देखा जाएगा। नहीं, तुम्हें स्टॉप लॉस ट्रेल करना होगा। स्टॉप लॉस ट्रेल करने का क्या मतलब होता है पहले भी बताया है। धीरे धीरे अपना स्टॉप लॉस ऊपर लेते जाओ। वो किस तरह करना है बताऊंगा। अपना टारगेट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। भाई कोई ट्रेड है, तुमने 100 पॉइंट का टारगेट रखा, लेकिन ट्रेड का मोमेंटम खत्म हो गया यार बीच में, तो टारगेट थोड़ा छोटा कर दो। 80 पॉइंट का टारगेट लेके निकल जाओ। बुरा थोड़े है प्रॉफिट में जब तक हो, ठीक है। या फिर कोई ट्रेड था, बहुत तेज़ मूव कर रहा है, तो अपना टारगेट चुपचाप बढ़ा दो, ज़्यादा लंबा ट्रेल कर लो। तो ऐसे रिस्क मैनेजमेंट में अलग अलग चीज़ें आती हैं कि तुम रिस्क, या फिर बेटर आई सेट अ ट्रेड मैनेजमेंट, कि तुम अपने ट्रेड को किस तरह मैनेज कर रहे हो। मेरी जान, तुमने ट्रेड पंच कर दिया, अब हाउ यू आर मैनेजिंग इट। तुम कितना प्रॉफिट ले रहे हो, कितना लॉस ले रहे हो, समझ रहे हो। अब कोई ट्रेड लॉस में चला गया लेते ही सार, तो तुम उसे निकाल रहे हो नहीं निकाल रहे यार, वो भी तो मैटर करता है ना। वो भी तो ट्रेड मैनेज करना हुआ। तुमने सोचा था 1000 रुपये का स्टॉप लॉस लोगे, और तुमने स्टॉप लॉस कितने का लिया? 3000 का। ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें पहले ही बताया मैंने। तो रिस्क मैनेजमेंट ये है। इसे और बहुत डिटेल में मैंने कवर किया है अपने जो लड़कों को मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन आप सबको भी पूरा ट्राई करूँगा पूरा पढ़ाने का। तो आएगी इस पे वीडियो आने वाले समय में, ठीक है मेरी जान। चौथा और लास्ट जो हमारा वो है, वो एक एग्जिट प्लान। देखो वीडियो छोटी है, तुम पूरी देख रहे हो, मैं ये बिलीव कर रहा हूँ, छोड़ना मत, ठीक है। मेरी कंटेंट डिलीवरी थोड़ी लूज हो गई है, मुझे भी दिख रहा है। मैं कंटेंट ज़्यादा अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रहा तुम्हारे पास, लेकिन बस 5-6 दिन दो अपने भाई को, इतना विश्वास रखो। बूम बाम नेक्स्ट लेवल ट्रेडिंग में गांड फाड़ कंटेंट आने वाला है इस चैनल पे। यार गाली देने की वजह से ये ना करते कि मुझे बाद में पैसे देना बंद कर दे यूट्यूब।
छोड़ो। एग्जिट प्लान, एक अच्छा एग्जिट प्लान वो होता है जिसमें तुम्हारा रिस्क पहले से डिफाइंड है। पहला तुम्हारा रिस्क डिफाइंड है, एग्जिट तुम कहाँ लोगे वो डिफाइंड है। डिफाइंड एग्जिट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं, तुम्हारा ये होना बहुत ज़रूरी है कि अगर तुमने ट्रेड पंच किया 10,000 रुपये से, तो तुम आज 1,000 से 1,500 लेके जाओगे। एक रेंज में होना वो डिसाइडेड है। लेकिन याद रखना, एक स्टबर्न नंबर नहीं होना चाहिए। मान लो तुम प्रॉफिट में गए, 1,000 का प्रॉफिट स्क्रीन पे दिख रहा है, तुम्हारे पास एक रेंज होनी चाहिए, 1,000 से 1,500 के बीच में जो मिलेगा मैं वो लूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं चाहिए 1,000 ही लूँगा या 1,500 ही लूँगा। एक रेंज होनी चाहिए, क्योंकि हर ट्रेड अलग होता है, उसमें मूव करने का तरीका अलग होता है, राइट। तो सुनो, एग्जिट प्लान की सबसे पहली अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स, इट विल हैव अ रेंज वेयर यू विल एग्जिट। इसी तरह लॉस में अगर तुम एग्जिट कर रहे हो, क्विक एग्जिट बहुत ज़रूरी है लॉस में करना। हमेशा एग्जिट प्लान में यू नीड टू हैव अ स्टॉप लॉस। पहला पॉइंट क्या था, तुम्हारे पास जब प्रॉफिट में हो, यू नीड टू हैव अ रेंज जिसमें एग्जिट करो। उसमें तुम कम पे कभी एग्जिट कर लो, कभी ज़्यादा पे। दूसरा, यू ऑलवेज नीड टू हैव अ स्टॉप लॉस, और एंड यू नीड टू फॉलो दैट स्टॉप लॉस। वो स्टॉप लॉस बार बार नीचे नहीं करना, एक जगह लगाओ, लिक्विडिटी स्वीप के नीचे लगाओ। लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है भाई, आने वाला है, एक दिन में सब सीख लोगे, एक दिन में बन जाओगे अंबानी। रुक जाओ मेरी जान, थम जाओ, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप के नीचे रखो, जहाँ 90% लोगों का स्टॉप लॉस है उससे थोड़ा नीचे रखो। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप उसे बोलते हैं जब लोगों को मिटिगेट किया जाता है। मिटिगेट मतलब लोगों का स्टॉप लॉस पिक करके वापस, ऐसा होता है ना, तुम्हारा स्टॉप लॉस लिया, वापस तुम्हारे डायरेक्शन में चला गया, वो होने से बचाना है हमको, ठीक है। तो जहाँ मोस्ट ऑब्वियस स्टॉप लॉस है, जहाँ लोगों का स्टॉप लॉस सबका है, या तो तुम वहाँ पर एंट्री लो, वो तगड़ी चीज़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा, पर अभी तुम हो, या फिर उससे स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखो। चलो 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर टारगेट बड़ा मिलेगा, राइट। तो ये चीज़ समझ में आ गई। एग्जिट प्लान, एक डेफिनेटिव स्टॉप लॉस, और वो स्टॉप लॉस फॉलो करना है, सिंपल इज दैट। टारगेट में एक रेंज होनी चाहिए, तो 1,000 का टारगेट है, 1,500 का, उस बीच के रेंज में कुछ भी जो प्रेफर मिलेगा वो ले लो के। और एग्जिट के समय क्विक बनना है, चूतिया की तरह बैठे नहीं रहना कि बैठे हैं लॉस में जा रहा है। एग्जिट मतलब एग्जिट, दिमाग को लगा ये तो मेरे अगेंस्ट जा रहा है, एग्जिट एग्जिट एग्जिट, ऐसे रहना चाहिए माउस पे बटन या फिर फोन पे, मेरे अगेंस्ट। क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा छोटा लॉस मिल जाएगा या छोटा प्रॉफिट मिल जाएगा, बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा या फिर बड़ा लॉस नहीं मिलेगा, लेकिन उससे तुम्हारा अकाउंट साइज बच रहा है। कितनी तगड़ी चीज़ है वो, बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने हमेशा एक ही चीज़ बोली है, कभी कुछ और नहीं बोला। अकाउंट साइज मैटर करता है। तुम्हारा ट्रेडिंग में दिक्कत कम है, तुम्हारे कैपिटल में ज़्यादा है, तो कैपिटल ग्रो करो, देन उसके बाद सोचो बड़ा कुछ पंच करने का, ठीक है मेरी जान। ये चीज़ें होपफुली आज समझ में आई हूँ। ट्रेडिंग प्लान के बारे में बताया है। ट्रेडिंग प्लान किस तरह काम करता है, हमारी साइकोलॉजी को सुधारता है, किस तरह। अब हमें टेंशन कब होती है, जब हम लॉस करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक पूरा प्लान होगा जिसके थ्रू हम पूरा का पूरा अपना ट्रेडिंग जर्नी को ले जाने वाले हैं, तो हमें टेंशन नहीं होगी, हमें दिक्कत नहीं होगी, और हम एक टेंशन फ्री ट्रेडिंग को प्रमोट कर पाएंगे खुद भी हम वो ट्रेडिंग। तो दिस वाज फॉर दिस वीडियो। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, चुपचाप देखो, सीखो, करो। तुम्हारा भाई भी पूरा सपोर्ट है तुम्हारा। कोई दिक्कत है इंस्टाग्राम पे आओ, पूछो ना, मैं बैठा हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के कमेंट में आ जाओ, पागलों की तरह लग जाओ ट्रेडिंग में, कमाओ, खाओ पियो, घर वालों को खुश करो यार। और क्या है लाइफ का मतलब, अपनी शर्तों पे तो जीना है। कल को अगर तुम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो और तुम अपनी मर्जी का खा भी नहीं सकते, भाई लालत है ऐसी ज़िंदगी पे। मजाक से हट के, बुरा लग रहा हो किसी को, लगता रहे, और जिसको इससे मोटिवेशन मिले, मुझे उससे फ़र्क पड़ता है, मुझे बुरे लगने वालों से फ़र्क नहीं पड़ता। तगड़े होकर लगे रहो। तुम्हारे भाई की 3-4 दिन एनर्जी डाउन है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन फिर आई जाएगा अपनी बैक इन फॉर्म, और तगड़ा कंटेंट आने वाला है बहुत ज़्यादा। अब थोड़ा बड़ा कुछ सोच रहा हूँ, तो उस पर टाइम लगता है ना, तो करते हैं अपन लोग। और तुम मुझसे जुड़े रहो, तुम्हारा भाई जितना कोशिश होगा उतना तुम्हारे लिए करेगा। और मेरा एक और लालच है तुमसे, बोल ही देता हूँ, यहाँ तक अगर कोई रुका है तो मतलब सीरियस है, और मुझे फॉलो भी करता है भाई को। मेरा एक और लालच है, कैसे बोलूँ शब्दों में यार, मुझे बड़ा पसंद है लोगों से कनेक्ट करना। तो अगर आप मुझसे कनेक्ट करोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं चाहता, मतलब मेरा ये नहीं है कि, समझ रहे हो, कि अपना कुछ फ़ायदा है, लेकिन मुझे कनेक्ट करना बड़ा पसंद आता है।
हर आदमी की नई एक अलग कहानी होती है, उससे बात करना, उसे मैं डायरेक्शन दे सकूं, हेल्प कर सकूं, बहुत खुशी मिलती है यार। इनर पीस अपना अपना सबका अलग होता है, मेरा ये है। तो कनेक्ट करो, तगड़े होके लगेंगे सारे भाई। किसी के पास कोई बिजनेस मॉडल है मेरे साथ शेयर करो, मैं उसमें पैसे लगाना चाहूँगा, या फिर मैं अगर वो बिजनेस साथ में करना चाहूँगा तो मैं बिल्कुल एड्रेस करता हूँ। और कोई अगर अच्छा ट्रेडर देख रहा है तो हम साथ में एक टीम बना सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें साथ में कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ आपको दिख ही जाएगा, तो मिलो यार और बड़ा करते हैं कुछ साथ में मिलकर, क्योंकि हमारी लड़ाई उनसे है जो लोग टीम में काम कर रहे हैं। तो अगर हम सब टीम में काम करें, अच्छे लोग मिलके, तो कुछ कर सकते हैं। सो होपफुली तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। और ज़्यादा देखो, मैं सच बता रहा हूँ, इतना मैंने हाई लेवल कंटेंट तो नहीं ही दिया अभी, लेकिन धीरे धीरे वो भी आ रहा है, क्योंकि हाई लेवल कंटेंट इसलिए नहीं दिया, अभी कैमरा नहीं है, माइक नहीं है, अच्छे से रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता, चीज़ें हैं यार, मुझे पता है। थोड़ा तुम बहुत मैनेज करते हो यार मेरे साथ, अच्छा वो होते हैं, भी देखते हो, कमेंट करते हो। लव यू ऑल भाई, दिल से उस चीज़ के लिए। और बस लास्ट में जाते जाते बात बोल रहा हूँ, रोज़ खुद से एक बार शीशे, घर में शीशा होगा, रोज़ खुद से शीशे के सामने जाके एक बात बोलनी है 5 बार, बस एक बात 5 बार बोलनी है। मैं करूँगा, मैं करूँगा, कोई करे ना करे, मैं तो करूँगा, करके ही रहूँगा, मैं करके ही रहूँगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर इतना खुद को आंखों में देख के बोल सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलेंगे हम कल। बाय बाय।